बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई हाल्टिंग प्रॉब्लम इज कंसीडर्ड अनसॉल्वेबल एंड इट्स इम्प्लीफिकेशंस इन कंप्यूटर साइंस। वो कहता है इस बात की वजाहत करें कि हाल्टिंग प्रॉब्लम्स को क्यों कहा जाता है कि ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होती है और इसकी इम्प्लीफिकेशंस करनी है कंप्यूटर साइंस के अंदर। Halting problems ask if there is a problem that can tell whether any other algorithm will stop running or keep running forever। यानी halting problems कहता है कि एक ऐसा एल्गोरिदम बनाओ जो कि ये बता सके कि दूसरा एल्गोरिदम क्या है, वो कब तक चल रहा है या कब स्टॉप हो जाएगा, कब चलना बंद हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक एल्गोरिदम कब तक चल रहा है या कब तक वो चलता रहेगा। एलन टर्निंग प्रूव्ड नो सच प्रॉब्लम एग्जिस्ट दैट कैन वर्क फॉर ऑल प्रोग्राम्स। एलन ट्यूरिंग ने साबित किया था कि आपके पास क्या कोई भी एक ऐसा एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता जो कि तमाम प्रोग्राम्स के लिए वर्क करे। सम प्रोग्राम बिहेव इन वेज दैट आर टू कॉम्प्लिकेटेड टू प्रिडिक्ट बिफोर रनिंग। वो कहता है कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसका कहता है बिहेव करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनके चलने से कबल प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। नो स्टेप बाय स्टेप मेथड, कोई उनका स्टेप बाय स्टेप मेथड यानी एल्गोरिदम नहीं होता। कैन ऑलवेज डिसाइड, जो ये बता सके हमेशा इफ अ प्रोग्राम विल स्टॉप और रन फॉर एवर, कि प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा या रुक जाएगा। अब इसकी इम्प्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस के अंदर कैसे होती है? इट शोज लिमिट्स ऑफ वर्ड कंप्यूटर कैन सॉल्व। ये बताता है कंप्यूटर क्या सॉल्व कर सकता है, इसकी लिमिटेशन हमें बताता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड विच प्रॉब्लम्स कैन हैव एल्गोरिदम एंड विच कैन नॉट। हमें समझाता है कि कौन सी प्रॉब्लम होती है जिनका एल्गोरिदम होता है और जिनका एल्गोरिदम नहीं होता। अफेक्ट्स प्रोग्राम टेस्टिंग एंड एनालिसिस बिकॉज वी कैन नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट बिहेवियर परफेक्टली, क्योंकि हम हमेशा किसी भी प्रोग्राम के बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास वो कब तक रन करेगा। लीड्स टू द अप्रोक्सीमेट मेथड्स फॉर प्रॉब्लम्स विद नो एग्जैक्ट सोल्यूशन। वो कहता है आपको लीड्स करता है बहुत सारे तकरीबन मेथड्स की तरफ जो कि प्रॉब्लम्स के होते हैं लेकिन उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं बताता। मिसाल के तौर पर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम to check if any other program runs forever stop is impossible in general। वो कहता है कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता जो कि ये प्रिडिक्ट कर सके, जो कि ये बता सके कि दूसरा प्रोग्राम जो है वो कब तक चलेगा या कब स्टॉप हो जाएगा। ये जनरली क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। नंबर 2, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच प्रॉब्लम्स एंड कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। वो कहता है आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को सर्च एल्गोरिदम के हवाले से दो हमने पढ़े थे, एक था लीनियर एक था बाइनरी, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से आप इन दोनों को कंपेयर करना है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्च एल्गोरिदम। क्या खसूसियात हैं सर्च एल्गोरिदम की? द गोल इज टू फाइंड अ स्पेसिफिक आइटम इन अ लिस्ट और अ ग्रुप ऑफ डाटा। वो कहता है ग्रुप ऑफ डाटा या लिस्ट के अंदर से एक स्पेसिफिक आइटम को सर्च करना। कैन वर्क ऑन डिफरेंट डाटा टाइप्स, और मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के साथ वर्क करना जिसमें लिस्ट हो गई, अरे हो गई और डाटाबेसेस हो गया। एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन वेदर डाटा इज सॉर्टेड और नॉट, और एफिशिएंसी डिपेंड करती है किस पर कि डाटा सॉर्टेड होता है या नहीं होता। अब लीनियर सर्च क्या होती है? चेक ईच आइटम वन बाय वन फ्रॉम द स्टार्ट। वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स को सर्च करेगा, चेक करेगा स्टार्ट से। वर्क ऑन बोथ सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट, दोनों पर काम करता है, सॉर्टेड पर भी और अनसॉर्टेड पर भी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, मीनिंग टाइम ग्रोज विद द साइज ऑफ लिस्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O ऑफ n है, यानी अगर आप डाटा का साइज इंक्रीज करेंगे तो आपके पास टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल बट स्लो फॉर
बिग लिस्ट आसान है, लेकिन बड़े डाटा सेट के लिए, बड़ी लिस्ट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है। अब डिस्कस करते हैं बाइनरी सर्च को। वर्क्स ओनली ऑन अ सॉर्टेड लिस्ट, जो कि सिर्फ किस पर काम करता है, सॉर्टेड लिस्ट पर काम करता है। डिवाइड द लिस्ट इन अ हाफ रिपीटेडली टू फाइंड द एटम फास्टर। क्या करता है, लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है और मतलूबा एलिमेंट को सर्च करता है, वो फर्स्ट हाफ में है या सेकंड हाफ में है। अगर फर्स्ट में तो सेकंड वाला हाफ क्या कर देगा, छोड़ देगा। इसी तरह ये काम करता रहेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of log n much faster than the linear search for a big list। कहता है ये क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of log n है, जो कि बहुत ज्यादा तेज है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा पेचीदा है, बट वेरी एफिशिएंट, लेकिन बहुत असरदार है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। डाटा रिक्वायरमेंट्स के हवाले से लीनियर जो है वो एनी डाटा लिस्ट पर यानी सॉर्टेड अनसॉर्टेड दोनों पर काम करता है। बाइनरी जो है वो सिर्फ सॉर्टेड पर काम करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ log n है। एफिशिएंसी क्या है, स्लोअर ऑन बिग डाटा, बड़े डाटा पर ये स्लो हो जाता है, फास्टर ऑन बिग डाटा, जबकि ये बड़े डाटा पर तेज होता है। इजी टू इंप्लीमेंट, इसको इंप्लीमेंट करना आसान होता है, और इसको क्या होता है, स्लाइटली हार्डर होता है। नंबर 3, डिस्कस द नेचर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। डिस्कस द नेचर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स ऑफ देयर एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। कहता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को नेचर के हवाले से डिस्कस करें और रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हवाले से उनकी एप्लीकेशन की आपने एग्जांपल भी देनी है। ऑप्टिमाइजेशन एम टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम मेनी पॉसिबल ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर से सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन को तलाश करना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्या होता है, एम होता है। ऑप्टिमाइजेशन हेल्प्स सेव टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज इन मेनी फील्ड्स लाइक ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एंड इंजीनियरिंग। ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, टाइम बचाता है, पैसे बचाता है, रिसोर्सेज बचाता है बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की फील्ड हो गई, बिजनेस की फील्ड हो गई और इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई। नेचर के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, गोल इज टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन, सबसे बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करना, लाइक शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट। ऑफन हैव लिमिट्स और रूल्स द सोल्यूशन मस्ट फॉलो। क्या होती है, लिमिट्स होती है और रूल्स होते हैं जिसे सोल्यूशन को फॉलो किया जाता है। कैन बी डिफिकल्ट, मुश्किल हो सकता है, एंड नीड स्पेशल एल्गोरिदम, और जिसके लिए स्पेशल एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस, रूट प्लानिंग, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन सिटीज, शहरों के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, उसके लिए यूज होता है ये। रिसोर्सेज एलोकेशन, यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली वे से यूज करना, ये दूसरा रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। तीसरा शेड्यूलिंग, प्लानिंग जॉब्स टू फिनिश क्विकली, जॉब्स को प्लान करना जो कि वर्क को आसानी से क्या कर सके, फिनिश कर सके। चूजिंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर बेस्ट प्रॉफिट विद एन लो रिस्क, लो रिस्क के अंदर बेस्ट प्रॉफिट के लिए चूजिंग इन्वेस्टमेंट मेथड के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। वो कहता है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और आपने उसका प्रोसेस समझाना है, बयान करना है। कंपेयर इट विद अनदर सॉर्टिंग एल्गोरिदम, उसको दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिदम के साथ कंपेयर करना है, ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी से, इन द टर्म ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिहाज से। प्रोसेस क्या है, स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के शुरू से क्या करेगा, आगाज करेगा। कंपेयर ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट आइटम्स एंड स्वैप इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर, अगर दो क्या करेगा, दो पेयर को चेक करेगा और अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो उनको क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। रिपीट दिस अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड, उस वक्त तक ये काम करता रहेगा जब तक लिस्ट सॉर्ट नहीं होती। द लार्जेस्ट आइटम्स बबल्स अप टू द एंड ईच पास, और क्या करता रहेगा, पास करता रहेगा जब तक आपके पास वो सॉर्ट नहीं होते। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n स्क्वायर, मीनिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो वेरी फास्ट एज द लिस्ट साइज ग्रो, लिस्ट का साइज ग्रो करेगा लेकिन टाइम क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल पावर के हिसाब से इंक्रीज होगा। नॉट गुड फॉर बिग लिस्ट्स, बड़ी लिस्ट के लिए सुटेबल नहीं होता, बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेता है। जबकि ऑन द अदर हैंड वो कहता है कि एक एल्गोरिदम के साथ आपने इसको कंपेयर भी करना है, तो सिलेक्शन सॉर्ट के साथ इसको कंपेयर कर रही हैं। बोथ हैव बिग ओ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ एन स्क्वायर है। सिलेक्शन सॉर्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट एटम एंड मूव इट टू द फ्रंट ईच टाइम, ये क्या करता है, लिस्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट तलाश किया जाता है और सबसे पहले के साथ जो स्टार्ट में होता है फ्रंट आइटम, उसके साथ स्वैप कर दिया जाता है। बबल सॉर्ट
डज मैनी स्वैप्स, बबल सॉर्ट बहुत सारी स्वैप्स करता है क्योंकि वो 2 पेयर को चेक कर रहा है, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, बहुत कम आपके पास यहाँ पे स्वैपिंग होती है। सिलेक्शन सॉर्ट कैन बी अ बिट बेटर, सिलेक्शन सॉर्ट को कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा है, देन स्वैप्स आर कॉस्टली, जहां पे स्वैप क्या होती है, बहुत कॉस्टली पड़ती हैं बबल के अंदर। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, बिग ऑफ एन स्क्वायर है, नंबर ऑफ स्वैप जो है वो बबल के अंदर ज़्यादा है और सिलेक्शन के अंदर कम है। इजी टू अंडरस्टैंड, बबल को समझना आसान होता है, वेरी इजी होता है। नंबर 5, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिफरेंस करें। हाउ डू दे इम्पैक्ट द चॉइस ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप कैसे चूज कर सकते हैं उसका एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मद्देनजर रखते हुए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जैसे कि अभी आपको पढ़ाया, मेजर्स हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स एज इनपुट साइज ग्रो, कितना टाइम दरकार होता है इस चीज को नापना जब इनपुट साइज क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। हेल्प्स प्रिडिक्ट हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम रन्स, और इस बात को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि एल्गोरिथम कितना तेजी से क्या कर सकता है, काम कर सकता है, रन कर सकता है। एग्जाम्पल, सर्चिंग टास्क लॉन्गर इफ इट लिस्ट इज बिगर, यानी अगर लिस्ट बड़ी हो गई तो स्पेसिफिक एलिमेंट को तलाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ मच एक्स्ट्रा मेमोरी एन एल्गोरिथम नीड्स एज इनपुट ग्रो, अगर इनपुट का साइज बढ़ता है तो एल्गोरिथम को कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। इंपॉर्टेंट व्हेन मेमोरी इज लिमिटेड, उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है जब मेमोरी आपके पास क्या है, लिमिटेड है। एग्जाम्पल, सम एल्गोरिथम्स सेव रिजल्ट्स यूजिंग मोर मेमोरी, कुछ एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो रिजल्ट्स को सेव करते हैं ज़्यादा मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए। इम्पैक्ट ऑन एल्गोरिथम चॉइस, इफ टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, कहते हैं अगर टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेमोरी इज इनफ, चूज द फास्ट एल्गोरिथम इफ दे यूज मोर स्पेस। अगर वो कहता है कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मेमोरी को आप यूज करें जितना ज़्यादा हो सकता है। वो कहता है इफ द मेमोरी इज लिमिटेड, अगर मेमोरी क्या है, लिमिटेड है, चूज एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम चूज करें दैट यूज लेस स्पेस, जो कि कम स्पेस लेता है, इवन इफ दे टेक मोर टाइम, इवन क्यों टाइम ज्यादा ले लेकिन क्या करे, आपके पास मेमोरी कम यूज करे। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपके पास क्या है, टाइम लिमिटेड है तो जो आप दूसरा एल्गोरिथम चूज कर लें जो कि स्पेस ज्यादा लेता है। अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड है तो दूसरा एल्गोरिथम ले लें जो कि टाइम ज्यादा लेता है। एग्जाम्पल, बाइनरी सर्च इज फास्ट, बाइनरी सर्च फास्ट होती है O of log n and use little memory, ये फास्ट होती है, ठीक है, मेमोरी में जगह क्या लेती है, कम लेती है। मेकिंग इट एफिशिएंट, इसको बेहतर बनाता है इन बोथ टाइम एंड स्पेस, दोनों लिहाज से, टाइम के लिहाज से भी और स्पेस के लिहाज से भी क्या बनाता है, अच्छा एल्गोरिथम बनाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस को। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।